नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 2 भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संख्याएं का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 70 to 30 यानी इस पार्ट में 17 से 30 तक प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, जिसमें 17 नंबर प्रश्न है 1/2, 2/3 और 3/4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम। सबसे पहले हम लोग हरों का लसा निकालेंगे। हरों का लसा, अगर मेरा हर समान नहीं रहे तो हरों का लसा निकालना पड़ता है, जिसमें हर है 2, 3, 4। एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2, 3 2 दूना 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 यानी 2 दिया 6 दूनी 12। लसा आ गया हमारा 12। अब सभी को हर को बराबर करने के लिए हम लोग 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, ऊपर में 6 से गुना करना पड़ेगा, 6/12। फिर है 2/3, 3 से भागा देंगे 12 में तो 4 बार में 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8/12। फिर 3/4, 4 से हम लोग भागा देंगे 12 में तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9/12। अब हम लोग लिखेंगे अतः बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखना है सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा 6/12 है यानी 1/2। उससे बड़ा है 8/12 यानी 2/3। इससे बड़ा है 9/12 यानी 3/4, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखिए। अभी लिखना है किस क्रम में? घटते हुए क्रम में। तो घटते क्रम में लिखना है किसका? 7/8, 11/12 और 4/15। यहां भी हर का मान समान नहीं, इसलिए हरों का लसा निकालना होगा। हर है हमारा 8, 12 और 15। पहले 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, 15, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 का 15। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, 2 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 यानी 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 पच्चे 120। 2 दूनी 4 तिया 12 दूना 24 पच्चे 120 आ गया। अब यहाँ 7/8, 11/12 और 4/15। हर को बराबर करने के लिए हम लोग 8 से अगर भागा देंगे तो 15 बार में लगेगा, 15 8 120। तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, 12 नहीं 120, यहाँ 15 8 120 यानी 8 से ऊपर भी। 15 7 105 बटा 120, 11 3 110 बटा 120, यहाँ 8 चौके 32 बटा 120। लेकिन हम लोग को लिखना यहाँ क्या है? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा आ रहा है 110 यानी 11/12। इससे छोटी संख्या है 7/8 और इससे छोटी है हमारा 4/15 यानी 11/12, 7/8 और 4/15। 11/12, 7/8 और 4/15 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ भी हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में है हमारा
दो 5/7, 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 2.5/84 हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को जोड़ने या घटाने के लिए बोला जाए तो x को जोड़ देते हैं, जोड़ने के लिए बोला गया तो x को जोड़ देते हैं। तो 2 यानी 2.5 कितना है 84। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 4 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 28, 7 से भागा देंगे 28 में तो 4 बार में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचे 20, 4 सते 28 तो 7 दूना 14 प्लस x बराबर इस पूर्णांक को हम लोग सरल कर लेते हैं तो 84 दूना 168, 168 और 5 68 और 2 70 3 73, 173/84। अब यहाँ 24, 20 और 14 हो जाएगा 34/28 प्लस x बराबर 173/84, x बराबर 173/84। ये प्लस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 34/28 x बराबर हो जाएगा 84 और 28 का अगर हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो 84 और 28, 2 से 42 यहाँ 14, फिर 2 से 21 यहाँ 7, 7 से 7 21 7 एकम 7, 7 42 84, 84 से भागा देंगे 84 से तो एक बार में लगेगा यानी 173 एकम 173 माइनस 28 से भागा देंगे 84 में तो 3 बार में यानी 34 तिया हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 3 तिया 9 और 1 10, 102 यानी x बराबर हो जाएगा 3 में 2 गया तो 1, 7 में 0 गया 7 यानी 71/84। ऑप्शन है हमारा 71/84, ये भी है ऑप्शन डी इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना धन बराबर x, धन बराबर क्या मान लेंगे x। अब कह रहा है किसी धन में उसका 1/7 यानी प्रश्न से क्या कर रहा x में x का 1/7 जोड़ दिया जाए तो 32 रुपया प्राप्त होता है। कितना 32 रुपया। तो x प्लस x एकम x/7 बराबर 32, इसका बटा 1 देंगे, 1 7 का लघुत्तम 7 तो 1 7 7 तो 7x प्लस 7 एकम 7 तो x बराबर 32, 7 और 1 8x/7 बराबर 32, इसका बटा 1 देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो 8x बराबर 32 गुने 7, इसलिए x बराबर हो जाएगा 32 गुने 7 और ये गुना में है तो भागम चला जाएगा 8 चौके 32 यानी x बराबर हो जाएगा 7 चौके 28 रुपया। अतः धन बराबर हो जाएगा हमारा 28 रुपया। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का 28 रुपया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है 64 का 3/4 भाग, 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। तो यहां लिखेंगे 64 का 3/4 भाग यानी 64 का 3/4, 16 चौके 64 यानी 16 किया 48
और फिर करा 85 का 3/5, 17 पचे 85, 17 दिया 51। अब नीचे लिखेंगे अतः अंतर 51 माइनस 48, 51 में 48 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हों तो बताएं कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना पुस्तक में कुल पन्ने बराबर क्या मान लेते हैं? x। अब यहां कह रहा है कि सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, अब यहां लिखेंगे पहले दिन पढ़ता है, पहले दिन पढ़ता है x का 3/8 यानी 3x/8। तो अब यहां शेष पन्ना, शेष पन्ने से बचते कितने हैं? तो x कुल पन्ना था जिसमें 3x/8 ये पहले दिन पढ़ लेता है, इसका बटा 1 देंगे तो 1 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 8 को 1 से 8x माइनस 8 तो 3x यानी 5x/8 ही पहले दिन जब पढ़ता है तो इसका शेष पन्ना फिर 5x/8 बच जाता है। नेक्स्ट अगले क्या कहता है कि बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पढ़ता है 5/5x/8 का 4/5 भाग यानी 4 दूना 8, 5 एकम 5 यानी x/2। अब यहाँ शेष पन्ने, फिर यहाँ शेष 5x/8 माइनस x/2, 8 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 एकम 8 तो 5x माइनस 2 चौके 8, 4x यहाँ बच गया 5 में 4x गया तो x/8। अब यहाँ देखते हैं कह रहा है प्रश्न क्या कि यदि अब 40 पन्ने शेष हो, 40 पन्ने शेष हो तो x/8 बराबर 40, इसका बटा 1 देंगे, x एकम x यानी 8 चौके 32, 8 चौके 32 यानी पुस्तक में कुल कितने पन्ने। तो हम लोग पुस्तक में कुल पन्ने x माने थे, नीचे लिखेंगे अतः पुस्तक में कुल पन्ने बराबर 320 या 320 पन्ने यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23। कौन सा? 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, अपनी पूंजी का 1/2 भाग क्या कर देता है? खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/4 भाग कमा भी लेता है। तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो माना कुल पूंजी 1 रुपया मान लेते हैं, कुल पूंजी कितना? 1 मान लेते हैं, कुल पूंजी कितना है? 1। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, पूंजी का खर्च करता है,
खर्च यानी 1 का 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग खर्च कर देता है शेष का। शेष तो 1 माइनस 1/2, इसका बटा 1 करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 माइनस 1 यानी 1/2 ही आता है। फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, 1/4 भाग कमा लेता है 1/4 भाग, यानी 1/2 का 1/4 यानी 1/8 भाग कमा लेता है। अब उसके पास कुल कितना भाग हो जाता है, नीचे लिखेंगे अतः कुल भाग बराबर 1/2 प्लस 1/8, यानी 2 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 2 चौके 8 तो 4 प्लस 8 का मान तो 1, 5 4 और 1 5/8, कुल भाग कितना हो जाएगा 5/8, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है राम के पास कुछ घोड़े थे, राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े हैं तो शेष हो तो उनके पास कुल कितने घोड़े थे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना राम के पास कुल घोड़े बराबर x। राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग बेच देता है, 1/4 भाग बेच देता है, तो x का 1/4 भाग बेच देता है, यानी 4 भाग बेच देता है। तो राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और शेष हैं, 60 घोड़े और शेष हैं, तो उसके पास कुल कितने घोड़े हैं, यानी शेष घोड़ा बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस x/4। इसका बटा 1 लिखेंगे, 1 और 4 का 4, 1 चौके 4 तो 4x माइनस 4 एकम 4 तो 1, यानी 4x में 1 चला जाएगा 3x/4। अब कह रहा है 3x/4, फिर भी इसके पास 60 घोड़े और शेष हो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 3x बराबर 60 गुने 4, इसलिए x बराबर 60 गुने 4/3, 20 दिया 60, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 20 चौके 80, 20 चौके 80 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः राम के पास कुल घोड़े, राम के पास कुल घोड़े बराबर 80, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 8/17 में क्या घटाया जाए ताकि 9/34 हो जाए। तो मैंने पहले भी बताया कि 8/17 में क्या घटाया जाए, तो x घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 9/34, माइनस x बराबर 9/34, ये प्लस में 8/17 है तो क्या चला जाएगा माइनस x बराबर 17 और
सॉरी 17 और 34 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 34। 34 एकम 34 तो 9 एकम 9। 17 को 34 में भागा देंगे तो 17 दूना 34 तो 8 दूना 16 माइनस x बराबर 9 में 16 जाएगा तो -7 बटा 34, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी x बराबर 17 बटा 34। x बराबर 17 बटा 34 यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना संख्या बराबर x। संख्या बराबर x। तो किसी संख्या के 2/5 यानी x का 2/5 यानी 2x/5 और x का 3/4 यानी 3x/4। अब बोल रहा है अंतर निकालना है यानी -3x/4 -2x/5 बराबर अंतर हमारा दिया हुआ है 28। 4 5 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 20। 4 5 20, 4 से भागा देंगे 20 में तो 5 बार में 5 तिया 15 x माइनस 5 चौके 20 तो 2 चौके 8x बराबर 28/20। 15 में 8 गया तो 7x/20 बराबर 28 7x/20 बराबर 28। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे 7x बराबर 20 गुने 28, इसलिए x बराबर 20 गुने 28। अब ये 7 हमारा गुना में विभाजन चला जाएगा, 7 चौके 28 यानी x बराबर हो जाएगा 20 चौके 80 यानी संख्या हमारा 80 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो वह संख्या उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना संख्या बराबर x। संख्या बराबर x। तो कह रहा है किसी संख्या का 2/3, संख्या x का 2/3 भाग 96 है तो यहाँ हो जाएगा 2x/3 बराबर 96 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 2x बराबर 96 गुने 3, इसलिए x बराबर 96 गुना 3 बटाई गुना में है तो भागम चला जाएगा 2 से 48 गुना 96, 2 चौके 8 2 अठी 16। x बराबर आ जाएगा हमारा 3 अठी 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14, 144 आया है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें फिर क्या कह रहा है कि वह उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 भाग कितना होगा। तो x है हमारा 144 गुने 3/4, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 तिया हो जाएगा 108 यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है
किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है तो धन ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे माना धन बराबर x। धन बराबर क्या मान लेंगे x। x का धन का 1/6 भाग यानी x/6 हो जाएगा। फिर बोल रहा है उसके 1/8 यानी x का 1/8 हो जाएगा। 75 अधिक है यानी x/6 माइनस x/8 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 75। अब 8 और 6 का लघुत्तम अगर हम लोग निकालते हैं तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6 2 चौके 8 यानी 2 तिया 6 चौके 2 गुने 3 गुने 4 4 तिया 12 गुना 24 यानी 24 हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौके 24 तो 4x माइनस 8 तिया 24 तो 3x बराबर 75। 4x में 3x चला जाएगा x/24 बराबर 75/1। x से कम x 24 गुने 75। अब यहाँ 24 में 75 में 24 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4 बचे 20 के हाथ में 2 4 7 28 और 2 30 2 बचे 10 हाथ में 2 7 14 15 0 0 5 3 8 1 यानी 1800 यानी 1800 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 नंबर क्वेश्चन में है किसी धन का 3/2 भाग किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। तो माना धन बराबर क्या हो जाएगा x। अब बोल रहा है किसी धन का 3/2 यानी 3x/2 उससे 2/3 भाग से 500 अधिक है यानी 2x/3 बराबर क्या हो जाएगा 500। 2 3 का लघुत्तम 6 2 से भागा देंगे 6 में तो 3 बार में 3 किया हो जाएगा 9x माइनस 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4x बराबर 500/1। 9x में 4x चला जाएगा 5x/6 बराबर 500/1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 5x बराबर 500 गुने 6 इसलिए x बराबर 500 गुने 6/5 यहाँ 5 से भागा देंगे तो 100 बार में यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 600 यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक खंभा का 3/5 भाग कीचड़ में 3/5 भाग कीचड़ में 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर खंभा की लंबाई क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना खंभा की लंबाई बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं x मीटर। अब देखते हैं कीचड़ में कितना है x का 1/3 यानी x/3 भाग। पानी में है x का 2/5 यानी 2x/5 तथा पानी के ऊपर है हमारा 10 मीटर। तो कह रहा है खंभे की कुल लंबाई तो कुल लंबाई में x के बराबर होगा। प्रश्न से यहाँ हो जाएगा x/3 2x/5 प्लस 10/1 बराबर हमारा क्या कर रहा है यानी कुल खंभे की लंबाई हम लोग x माने।
3 5 1 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15, तो 5x, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6x, 3 पचे 15, तो 5x, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6x, 15 एकम 15, तो 15 का नहीं है 150 बराबर x। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 15 150, 6 5 11x प्लस 150 बराबर 15 को x से गुना करेंगे 15x, यहाँ का चिन्ह करके 15x प्लस में 11x है तो माइनस में, और हमारा 150 यहाँ बचेगा हमारा 4x बराबर 150, इसलिए x बराबर हो जाएगा 150 बटा 4, 4 से इसको भागा देंगे, 4 दिया 12 बचा 3, 30 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 37.5 मीटर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। इस पाठ का इतना ही, 2 एक्टिव नंबर से क्वेश्चन से अब अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 में।